नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादोलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये ओ निसिंह परतो निसिंह यतो यतो जामि ततो निसिंह बहिर्निसिंह हृदये निसिंह निसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवारे नखम् अद्भुतसिंहम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभिङ्गा केशवदीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति विघ्न विनाश निश्चित भगवान की भक्त प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नृसिंहदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की सावित गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो 5 मिनट टाइम बिफोर टाइम हम शुरू नहीं करेंगे लेकिन जो बिफोर टाइम आएगा उनको हम काल क्लास का कुछ रिमाइंडर काल जो पॉइंट रामलीला प्रभु आर यू है ठीक है रामलीला काल के पॉइंट पढ़ ला। अच्छा रिजल्ट मिला क्या आपको? बस वो तो जिन्होंने बनाया ना वो ही शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जब प्रभु आगे हाँ नटवर कृष्ण प्रभु वो रिजल्ट आया आपको? बस आप भेजा मेरे पास भेज अभी भेज दो। मैं रिजल्ट दिखा दूँ अभी भेज दीजिए मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। ये गुरुमास कदम हाँ प्रहलाद माइक है कॉर्डलेस
हरे कृष्णा गुरु महाराज, हाँ। आपने बताया था कि परंपरा में आचार्यों के द्वारा लिखे गए भजन के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, ये भूलना नहीं कभी। हाँ मुदिता, भगवान ही करता है, और जो खुद का कर्ता समझते कौन है? हाँ, जो खुद का कर्ता समझता कौन है? नहीं, भगवत गीता एक श्लोक है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महमिति मन्यते। जो खुद को कर्ता समझता है वो अहंकारी है। और अहंकार होने से क्या होता है? अहंकार से क्या आता है? विमूढ़ आत्मा, बुद्धि नष्ट होता है। अहंकार में बुद्धि नष्ट हो जाता है। ओके, हाँ, माइक दो, माइक कहाँ पर? हम पल माता जी लोग फिनिश कर। हाँ, हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमको शुद्ध भक्ति की सेवा में हमेशा रखना और हमेशा उनके चरणों की कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, यही प्रार्थना करना चाहिए। प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमेशा भक्तों की सेवा मिले। वेरी गुड। शुद्ध भक्त सानिध्य, भक्त सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य है। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। सारी समस्या जब भी आती है जब हम अपने आप को मालिक मानते हैं। हाँ, समस्या तभी शुरू होता है जी, जब खुद को मालिक समझते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा, जब छोटा बच्चा पिता माता उनके सारे जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जब बड़ हो जाए शुरू तो तभी जिम्मेदारी चालू हो जाता है। जिस तरह आज के माता जी लोग पता जो नौकरी करना चाहता है, कितने हेडेक है, लेकिन पोती को नौकरी करेगा कोई हेडेक ही नहीं है। थोड़ा खाना बनाओ और टीवी देखो सारा दिन लेकिन खुद का मालिक बनेगा तो पूरा हेडेक लेना पड़ेगा। आपने बताया था महाराज कि जीवन का रक्षा कवच विपद से बचना है तो गुरु परंपरा में कीर्तन करना चाहिए और इससे कीर्तन और शक्तिशाली बनता है। हाँ, कीर्तन तो कोई कर सकते, लेकिन गुरु परंपरा में जगह तो वो कीर्तन शक्तिशाली बन जाता है। कैसे? जिस तरह मानो आप एक गान लिखा है, रास्ता में जा रहा है कोई, आप एक गान लिखा है, मैं दिल्ली में गोली में जा रहा है कोई, एक गोली के अंदर से आदमी वही गाने गा रहा है, आपका हालत क्या होगा? कौन भाई मुझसे कितने प्रेम करते हैं, इसको कुछ करने की इच्छा होता है। तो पूर्वतन आचार्य का यदि हम गान गाएंगे, बोले भाई मुझको इतना प्रेम करते हैं, मेरा गान गा रहा, तो कृपा कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, और एक और बताया था कि अपने को कभी वैष्णव ना माने, मतलब अहंकार ना करें वैष्णव बनने का। दूसरे माने वहां तक ठीक है, अपने को स्वयं नहीं मानना है। ओके, और माता जी का और क्या पॉइंट है? हरे कृष्णा, आपने बताया था असत संग से बचना है। वैसे इस्कॉन के भक्त माया से डरते नहीं है, ऐसा आपने बताया था, लेकिन माया से डरना भी चाहिए। हाँ, माया से सबको डरना चाहिए तभी रास्ते चलने के टाइम। हाँ, अब मैं तो 30 साल से गाड़ी चलाता हूँ, आँख बंद कर चलाऊंगा, वो नहीं हो सकते सावधान होना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई माता जी का पॉइंट है? हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। वो जैसे कैदी एक जेल से निकलने के लिए एप्लीकेशन देते हैं राजा को, वैसे ही हमें भगवान को एप्लीकेशन देना है, हरे कृष्ण मंत्र करके। वेरी गुड। हरे कृष्ण हरे महादेव, कृष्ण। जेल से निकलने का हरे कृष्ण महादेव एप्लीकेशन है। रोज कम से कम 16 माला एप्लीकेशन देना पड़ेगा कब तक? हाँ, जब तक वह पहुंचे नहीं तब तक और कोई? हाँ, पूर्व दे दो, एक करना से दे दो। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया था महाराज कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके भयानक रूप से डर नहीं लगता है, पर लेकिन मुझे भौतिक जीवन में गिर जाने से बहुत डर लगता है। तो शब्द एक ही भय है, ये जन्म मृत्यु चक्र है, बाकी कोई जगह भय नहीं है। भगवान के जो रूप है, इतना ये डरने का नहीं। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपने बताया था कि ये जो जगत है, भगवद गीता में भगवान ने वेरीफाइड करा है कि दुखालय शाश्वतम है, तो उसको सुखालय बनाने का प्रयास नहीं करना है, उससे बाहर निकलने का हमको प्रयास ना, एक बार चांस मिलेगा।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपने बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र में हम भगवान से सेवा मांग रहे कि हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। महाराज आपने बताया था कि जो प्रेम करते हैं वही प्रेम कर जो शासन करता है, जैसे माँ बच्चा को शासन करते हैं प्रेम के सही होती है। जैसे किसी का अगर कुछ बताएंगे शासन करेंगे उसको प्रेम भी होना चाहिए। आप भेज दिए क्या डॉक्टर कृष्णपुर? नहीं ऊपर हो रहा है, ठीक है, ओके। हाँ कृष्ण गुरु महाराज, आपने फ्राइंग पैन टू फायर का एग्जांपल दिया था। क्या? फ्राइंग पैन टू फायर। हाँ, मछली जो है फ्राइंग में मतलब पैन पे फ्राई हो रही है, उसको लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छा है तो फायर में कूद जाती है और ज़्यादा समस्या में जाती है। तो एक समस्या अगर हटाते हैं दूसरी समस्या ज़्यादा। हाँ, भौतिक जगत की समस्या समाधान की कोशिश मत करो, यहाँ से निकलने का कोशिश करो। हाँ। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया था किस तरह से कि प्रहलाद महाराज कोई भी भौतिक चीजें नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को देखा और वो सब होने के बाद भी भगवान ने सब कुछ छीन लिया और उनसे देवी देवता भी डरते थे। तो आपने बोला प्रहलाद महाराज से कितना रियलाइजेशन है भाई, मैं खुद नहीं देखा भाई, मेरे पिता को सारे देव देवी डरते थे और वो पिता ये मुहूर्त में खत्म हो गया भाई। तो फिर क्या बनना क्या दुनिया में? यह से एक चीज सीखना चाहिए, पश्चिम बांग्ला में जो इलेक्शन हो रहा है लगे युद्ध लग गया है और मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा वो हो गया, उधर में ऑपरेशन सिंदूर, ये दुनिया खत्म, थर्ड वर्ल्ड। इस तरह हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इसी टाइम लग रहा है वो कुछ होने वाला है। प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा लो, कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह बहुत बार देखा है, कुछ होने वाला नहीं है। शांति से भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपने बताया था कि हमें सिर्फ शुद्ध वैष्णव के अनुभव से सीखना और प्रेरणा लेना चाहिए। एक ही मौका मिले। हाँ दयाल मत। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया था कि शरणागत का 2 चीज बताया था, एक तो भगवान का महिमा के बारे में सुनना और अपने आप को दास मानना, और शास्त्र में 2 चीज बताए कि भगवान कितना महान है और मैं कितना पतित हूँ, अधम हूँ। तो इस प्रकार से भाव। ओके, हाँ पीछे दाऊदर। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपने बताया था कि हमें पूर्वाचार्य दिए गए वैष्णव सॉन्ग को गाना चाहिए, उसी में शक्ति है। वो 3 बार हो गया, तीसरा बार बता अर्थात बहुत बाद में आया है। हाँ हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया कि कल ये हम जब खुद को कर्ता समझता है तो भी सारी समस्या शुरू होता है। ये दूसरा बार है, एक व्यक्ति बोल दिया ऑलरेडी। और कोई नया कुछ बात बताओ। हाँ हरे कृष्ण महाराज। हाँ तो कल आपने बोला था कि जैसे ये हरे कृष्ण ये महामंत्र, ये प्रार्थना कैसे है, ये तो सिर्फ नाम ले रहे हैं। आपने एक बच्चा का उदाहरण दिया था कि जब बच्चा जैसे माँ माँ करके पुकारता है, इसी तरह से जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते हैं तो वो भगवान तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। हरे कृष्ण। सामने माइक सामने के हाथ उठा सजल कर। आपने बताया था कि प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, जैसे प्रहलाद महाराज को। जिस तरह प्रहलाद महाराज को समझ में आया पिता को देखकर। हाँ कौन प्रसंग दिया? प्रहलाद महाराज को समझ में आया पिता को देखकर, इतना कष्ट भोगने के बाद समझ में आया। लेकिन हमको कुल पूर्वत को पुस्तक पढ़ के समझ में आ सकते, तो हम कितना भाग्यशाली है। हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया कि जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, तो जब अर्जुन ने वो श्लोक बोला तो भगवान उसके बाद तुरंत भगवद गीता चालू कर सकते थे, लेकिन अर्जुन ने वहाँ पे उन्हें तो फुल सरेंडर नहीं किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी मेरे गुरु हैं, उन्होंने भी ज्ञान दिया है। तो जब 2.8 में वो पूरा बोलते कि आपके अलावा और कोई मेरे इस जो डाउट है, स्पेशली जो जन्म मृत्यु का जो चक्र का जो भय है, इसको नष्ट नहीं कर सकते, केवल आप ही कर सकते हैं, तो उसके बाद ही भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बताया। वेरी गुड। हरे कृष्ण महाराज, तो आपने बताया था कि देहस्य व्याधि मंदिरम, तो जैसे मंदिर में जैसे विग्रह नहीं हो तो कैसा रहेगा, तो वैसे
इसीलिए शरीर में दूसरा बीमारी होना चाहिए। ये से क्या शिक्षा मिलता है, बाकी बताया नहीं, मैं इतना तक बताया। इसका अर्थ है हमारे 2-4 बीमारी रहेगा, दुखी नहीं होना चाहिए। वेदी का मंदिर है, जो 2-4 बीमारी रहेगा ना, दुखी मत है ना कि भाई ये वेदी का ही मंदिर है, तो वेदी तो रहेगा। इसको इस तरह नहीं दिया मेरा साथ इस तरह की हो रहा है, भाई ये वेदी का मंदिर है, बीमारी होगा। सबके पास है, कोई बोलते कोई बोलते नहीं है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपने बताया कि महाराज बताते हैं कि जेल से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक तो दीवार बांध के निकल सकते हैं और दूसरा सरेंडर होकर आके जैसे। तो उसी प्रकार से ये भौतिक संसार से भी निकलना है तो अच्छे से भगवान को फॉलो करके, भगवान के जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जैसे निकलना चाहिए, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो और ज़्यादा पिटाई होगी। ये दूसरा रास्ता थोड़ा अभयचंद को एक्सप्लेन करेगा तो। जो आपने बताया था दीवार फांद के भाग, और वो तो जरूरत नहीं है, जो सरेंडर करके। बोले बोले दोनों एक साथ बात क्या, दोनों एक साथ आते हैं। तो महाराज जो आपने बताया था कि दीवार फांद के अगर जाता है व्यक्ति तो जेल में बल्कि ज़्यादा आराम से सो सकता है, और दीवार फांद के भागने वाला चैन से नहीं रह पाता है, बहुत डर में हमेशा रहता है मुझे पकड़ने में। और ऐसी जो मायावादी व्यक्ति है वो इस जगत से छूट करके, मुक्ति करके वो ब्रह्म ज्योति में तो जाता है, पर वहाँ से कौन बचाएगा उसको, फिर वो और ज़्यादा खराब स्थिति उसकी बन जाती है वहाँ जाकर। और जो शरण ले लेता है तो वो इस तरह से उसको इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है, जैसे कि जेल में भी कुछ लोग रहते हैं, पर लेकिन लगभग वो कैदी जैसे नहीं रहते हैं, जेल के स्टाफ जैसे ही रहते हैं। उनको बहुत स्वतंत्रता मिली हुई रहती है, क्योंकि उनका समय मियाद है तो उनको छोड़ नहीं सकते उसके पहले नियम के अनुसार, पर लेकिन क्योंकि वो शरणागत हो जाते हैं तो उनको इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है। और यहाँ तक कि अगर और उस तरह से वो करते रहते हैं तो हो सकता है जेलर उनको अनुशंसा कर देंगे कि वो राजा के सेक्रेटरी जैसे भी उनको सेवा का मौका मिल सकता है महाराज इस तरह से। अरे और एक पॉइंट आप बोलने के कंप्लीट किया नहीं, वो मायावादी का जो बीमारी है उसको भक्ति विठल गान का वो लाइन किसकी याद है? औषध का औषधि कहाँ मिलेगा? ये कौन सा औषध था? औषध का औषधि अर्थात किया, औषध कौन सा? औषध कौन सा है? भौतिक जगत के कष्ट से मुक्ति, मोक्ष है औषध। भौतिक कष्ट से औषध बीमारी क्या है? मोक्ष। लेकिन मोक्ष होने का जो बीमारी है उसको इलाज कौन करेगा? वेरी गुड। ओके, लास्ट पॉइंट। हाँ, प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया था कि जैसे ये जगत है और दुखालय में, तो कोई अमेरिकन या तो कोई आदमी बोलेगा नहीं नहीं हम तो सुखालय में हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं नो सर, अगला जन्म आपका मतलब अफ्रीका पे जन्म अशाश्वतम है, जो हुआ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोले अमाई का नहीं जाएगा, बाद में आने का पनिशमेंट खाली मुख से बोलना पड़ेगा। ये 4थे बार हो गया है, ये 3रे बार बोल दिया, बस 4थे बार है क्या? ये हो गया है, ये हो गया। ओके बोलो। पेड़ का एग्जांपल दिया था कि हाँ। एक भक्त होता है और जड़ में पानी डालता है, पर एक ज्ञानी होगी पेड़। हाँ, पेड़ में जल डालना और जड़ ढूंढना, 2 तरीके। ओके, महाराज आपने बताया था कि जीव अपनी तुच्छता को, वो कितना छोटा है, कितना शूद्र है, ये देखे, और भगवान की ये ऑलरेडी बोल दिया। पीछे कौन हाथ उठा है? एक बोल दिया, किसने बता दिया? हाँ, दयाल माधव बता दिया। हाँ, दयाल माधव। ओके, रिपीट नहीं करना। हाँ। आपने ग्लास में पानी पी के एग्जांपल दिया था, जितना ऊपर ग्लास होगा उतना फोर्स से पानी अंदर जाएगा। हाँ, उसका इसका एग्जांपल था। हाँ, वरना ठीक है, लेकिन वो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है। लास्ट। हाँ महाराज, आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस तरह से करेक्शन के लिए सही अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे पास में, एंड उसका राइट पर्पस होना चाहिए। हम अपना बदला नहीं लेना चाहते हैं, और राइट तरीके से कि मोड़े बट तोड़े नहीं उसको। हो गया 15 मिनट। अभी पर नहीं करना चाहिए। हरे मम ज्ञानते विरंदस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुषंजन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय वितले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नारायण
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी पश्चात वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की गौर नमानंद। कहा गया भाई या तो नहीं, मैं तो निकल करके रखा था। हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ ओके, स्क्रीन शॉट छोटे लग रहे हैं। आज हम 26 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज बोले, भगवान कहं रज हमारे सर पीछे पीछे बोले, कहं रज प्रभावो ईशतम अधिके अस्मिन् जातो सूर्यतर कुले क तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जन्मे अर्पित शिरसि पद्म करो प्रसाद। का अहम मैं कहा मैं एक व्यक्ति हूँ जो रजो गुण का प्रभाव से ईशोत्तम अधिक तमोगुण से अधिक अस्मिन जातो, मैं तम रजोगुण का हूँ और उत्पन्न हुआ कहाँ पर? सूर्य तरकुले। सूर्य इतर निकृष्ट, तो देवता का निकृष्ट तो असुर, सूर्य तरह तो असुर। कहाँ में असुर कुले जन्म ग्रहण किया जो तम रजगुण में है, लेकिन आपका फिर अनुकंप कल्पना नहीं कर सकते। न ब्रह्मण न तो भवस्य न रमय, ब्रह्मा भव शिव जी, यह तक रमा लक्ष्मी देवी को मिला नहीं। कौन सा? जत में अर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद, आपका पद्म हस्त मेरा सर पे दिया था। यह हमको सुना नहीं, ब्रह्मा के सर पे दिया भगवान, शिव के सर पे दिया, लक्ष्मी के सर पे दिया, और इस तरह कृपा किया और असुर को ले जाता। कितना कृपा किया, इसका नाम क्या है? इसके मनोभाव को क्या बोलता है? हाँ, ग्रैटिट्यूड। यह है श्री श्रीमद राधाश्याम गुरु महाराज का फेवरेट टॉपिक है। कृतज्ञता। कृतज्ञता शब्द अर्थ क्या है? कृतज्ञता शब्द अर्थ क्या है? कृत किया हुआ वस्तु, कृत कर्म कृत किया हुआ वस्तु, जानना, जो उसके याद है मेरे लिए फलाना किया, इसको याद रखना कृतज्ञता बोलते हैं। जो भूल जाता है वो अकृतज्ञ है। उनमें से खतरनाक को क्या बोलता है? घना काय को, जो पहले जब अच्छा काम किया उसको मार डाला है, कृतज्ञ। तो इंग्लिश में इसको बोलता है ग्रेटफुल। तो एक जोकिंग करके बोलता है जो ग्रेटफुल नहीं है वो ग्रेटेस्ट फुल है। तो यह एक ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें जो इस्कॉन में जो मिला है, ये हमेशा याद करना चाहिए क्या मिला है। कौन पापमय जीवन में था, अभी पता नहीं, इस्कॉन में नहीं आया तो बहुत आदमी होता जेल में जाता था ऐसे। लेकिन आज हम जब रास्ते में चलते हैं, कभी कभी देखते दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर रहा है। इस तरह की पोजीशन में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। तो ये ग्रेटफुल है, होना चाहिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, कहा घोर नारकीय रजो तथा तमो गुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहा आपको अहित की कृपा जो ब्रह्मा जी शिव जी
यह लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर आपका कमल जैसे हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर ऐसे रखा है। ये भक्त का मनोभाव, गुरु कृष्ण जी हम मिला है, हमेशा याद करना। लेकिन अभक्त का मनोभाव क्या है? भक्त अभक्त मनोभाव क्या है? ये भक्त का अभक्त का मनोभाव, भगवान हमको किए दिए नहीं, उसको कैलकुलेशन करते हैं। भगवान हमको यह दिया नहीं, भगवान को यह दिया नहीं। अरे रास्कल, तुमको क्या क्या दिया तो कैलकुलेशन करो एक बार। तो भगवान हमको क्या दिया नहीं, ये कैलकुलेशन करना असुर का लक्षण है। आप संस्कृत को भगवान दिया क्या है ये कभी कल्पना कर सकते? तो सारा दुखों का शुरू होता है यदि हम देखते हैं भगवान हमको क्या दिया नहीं, वो प्रभु मुझको क्या दिया नहीं, गुरु मुझको क्या दिया नहीं, ये मनोभाव है असुर का है। हमको क्या दिया है ये भावना होना चाहिए। प्रहलाद महाराज भगवान कहे तो कृपा से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा शिव अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना कमल जैसे हाथ नहीं रखा था, तो भी आपने नृसिंहदेव की ने प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपापूर्वक अपना हाथ रखा। यह अहेतु की कृपा है। कोई प्रश्न पूछ सकते, अरे लक्ष्मी के सर पर रखा नहीं, आपने कोई देखने के लिए गया क्या? एक साथ रहता है, देखा नहीं। लेकिन कहना ही है लक्ष्मी जी के सर पर यदि भगवान को हाथ रखा, सबको सामने में रखा नहीं, लेकिन प्रहलाद को सबको सामने में रखा दिया। ये तो स्पेशल है कि नहीं? सबको देखा के कृपा कर रहा है। यही अहेतु की कृपा है। भगवान के अहेतु की कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, चाहे इस जगत में वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी भौतिक स्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की पूजा करने के लिए उपयुक्त है। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं लगती। मांग जो अव्यभिचार है नो, ये अव्यभिचार शब्द अर्थ क्या है? भक्ति योग न सेवते। ये भक्ति योग किस तरह करना चाहिए? अव्यभिचारी। अव्यभिचारी शब्द अर्थ एक के प्रति आसक्त नहीं होना। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति से इधर उधर में जाना है व्यभिचारी भक्ति। केवल कृष्ण, इसका नाम इसलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति का अव्यभिचारी भक्ति, केवला भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति, अचला भक्ति, शुद्ध भक्ति, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं। तो कोई भी कर सकते। यह तो कोई भी गुण में है, तमो रजो सत्व गुण कोई भी, लेकिन भक्ति करना चाहेगा तो सारे गुण ऑटोमेटिक अतिक्रम कर जाएगा। जो कोई भगवान की निरंतर भक्ति करता है वह आध्यात्मिक जगत में स्थित होता है। ये प्रभुपाद बहुत बार बोला। कोई भक्ति कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत में। कोई राजा का सेवा कर रहा है, इसका अर्थ जेल में है क्या? कोई राजा का सेवा कर रहा है, इसका अर्थ जेल के बाहर में है। इसी तरह कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान को भी जेल में रहता है क्या? तो भगवान की जो सेवा कर रहा है तो अर्थात वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में। चूँकि प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक पद पर स्थित थे, अतएव उन्हें अपने इस शरीर के कुछ भी लेना देना नहीं था जो रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न था। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज इतना विनम्र है, उन्होंने बोलते में रजो तमोगुण उत्पन्न हो। इसलिए मध्वाचार्य की टिप्पणी है कि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी जी के ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई जैसे प्रहलाद महाराज को प्रदान किया है। क्योंकि यद्यपि लक्ष्मी जी परमेश्वर की नित्य संगिनी है, किंतु भगवान अपने भक्त पर अधिक ध्यान देते रहते हैं। दूसरे शब्द में भक्ति इतनी महान है कि जब निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं तो वह उसे स्वीकार जो करके लक्ष्मी जी द्वारा की गई सेवा से बढ़कर मानते हैं। इस तरह देख सकते कैसे होता है भाई, लक्ष्मी जी साथ में है, लेकिन ये तो केवल आया है। कोई एक पिताजी का 2 बच्चा है, एक बच्चा नाराज होकर चले गया है, कोई पिता के साथ संपर्क रखा नहीं है,
और एक बच्चा पिता का सेवा कर रहे हैं। 20 साल बाद यदि वही बच्चा आएगा, पिता किसको पहले ध्यान देगा? ये 20 साल, अरे भाई तुमको 20 साल से पिता तुमको खिला पिला रहा है, ये 20 साल तुमको छोड़ के उनको ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये बोलने चलो हो जाएगा। ये भगवान के साथ इस तरह होते हैं। नेक्स्ट श्लोक 27। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंची नीचे की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपना आशीष प्रदान करते हैं। ये कौन सा श्लोक है गीता में? हाँ, फिर भी आपका सेवा के स्तर के अनुसार ही आप अपना आशीष प्रदान करते हैं। ये भगवद गीता एक श्लोक है, न मे दिश्यस्ति न प्रियो। इसके बाद जे भजंती तू 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 अर्थात क्या है? किंतु भगवान बोलते हैं मेरा प्रियो नहीं, दोष नहीं, किंतु है। फिर किंतु है, किंतु अर्थात प्रियो है। क्यों प्रियो है? जिस तरह कौन दुकानदारी करते हैं? कौन दुकानदारी करते हैं इधर में? किसी को बिजनेस करते हैं, दुकानदारी कोई करते हैं? सब ऑफिसर रहते हैं। जो दुकानदारी करते हैं, हाँ आप दुकानदारी करते हैं, क्या कस्टमर के साथ भेदभाव करते हैं? हाँ जोर से नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जो 10 रुपये लेकर 10,000 रुपया लेकर समान सामान देगा, तो भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये भेदभाव नहीं है। जो 10 रुपये लेके आया उनको उतना सामान, जो 10,000 उनको उतना सामान देना, इसका नहीं भेदभाव नहीं है। और एक बेचारे देख सकते, कोई भगवान के पास माँ खाना दे रहा है, हाँ माँ, एक बच्चा बोले मम्मी मुझको मिठाई दीजिए, और एक बोले मुझको नीम गुण दीजिए, नीम पत्ता दीजिए। तो जो बच्चा मांग रहा है दोनों को दिया। बाहर का आदमी देखेगा, अरे माँ तो भेदभाव कर रहे हैं, बच्चे को भेदभाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान के साथ जो जिस तरह चाहते हैं भगवान उस तरह, इसका भेदभाव नहीं है। यह बोलता है अनुसार उन्हें अपना आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्पवृक्ष को इच्छा के अनुसार ही फल देते हैं, ऊंचे और ऊंचे नीचे से भेदभाव नहीं बरतता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष के बाद जो चाहते हैं वही देगा। तो फिर कल्पवृक्ष को कैसे बोल सकते आप भेदभाव? क्या फलाना के सोना दिया, हमको चांदी क्यों दिया? वो सोना चाहे तुम चांदी मांगा, क्या करेंगे? इसके बाद जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहा था तो ये श्लोक प्रभुपाद की याद आया। किसको पता है ये श्लोक याद आया प्रभुपाद को? हाँ हाँ, कृष्ण तो पुण्य हो भाई, ये श्लोक में लिखा है। हाँ, एवं जनन निपतित। हाँ अच्छा, मुझे जो दिखाना चाहते वो देखा, वो कहाँ है? हाँ यहाँ पर ना, यहाँ पर कहाँ? हाँ, ये पूर्वत के हैंड राइटिंग है, ये पैसा से मिलेगा नहीं आपको, देखो देख लेना। किसी नीचे नहीं आता है क्या? किसको मास्टर कौन है भाई? आज नहीं आता है। कहाँ पर? आ जाओ, एक देखो, ये प्रभुपाद की हैंड राइटिंग है। प्रभुपाद अमेरिका जाने के समय आज जलदूत में ये चिट्ठी लिखा है, ये श्लोक लिखा है। अब कितने इम्पोर्टेंट आप समझो, इसको पूरा बड़ो कर देखना। हाँ कैसे हो गया? जहाँ
जहाँ पर पॉइंट करेंगे ना उधर जूम करेंगे तो उसी को करेगा महाराज। अच्छा जहाँ पर वहाँ से, हाँ अच्छा इसीलिए नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ से जूम करूँगा तो देखेंगे। वो वाला होगा। अच्छा ये टेक्निक है। यह देखो पूर्वत के हैंड राइटिंग है, MB जलदूत 13 सितंबर 65। वाह, ये मजा लगेगा जो बंगाली है। हैंड राइटिंग देखो, और नहीं बड़ा होता है क्या? और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, और नहीं बड़ा होता, और टेक्निक कम नहीं कर रहा है। एवं जनंग निपतितं प्रवाही कूपे, ये पूर्वत की हैंड राइटिंग। यह लिखता है भागवत 7:9-28। आप सोचो पूर्वत का कितना फेवरेट है। ये कविता लिखा है, पूरा कविता लिखने के बाद जो बात बताया है उसको रेफरेंस देने के लिए बाद में पूर्वत ये लाइन यहाँ लेके इसे घुसा दी, एरो देकर यह होना चाहिए। क्योंकि मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ उसका प्रमाण है श्लोक है, इसीलिए एरो देकर घुसा। सेम थिंग प्रभुपाद ने उस कुछ दिन बाद और एक गान लिखा है, मार्किनी भागवत धर्म, वो भी हाँ भाई देख, MB जलदूत एट बोस्टन, ये भी बहुत इंग्लिश में लगे, MB जलदूत एट बोस्टन, हाँ 18 सितंबर, 5 दिन बाद। यह भी प्रभुपाद ये श्लोक के बाद सिन्नतांश कथा तथा ही सिन्नतांश कथा, ये श्लोक इसके अंदर, ये जो गान लेकर है इसके अंदर ये श्लोक होना चाहिए। लेकिन और एक चीज़ देखना, प्रभुपाद का कहता पंडित एक बैठ के केवल इस तरह गान लिख दिया, कुछ चिंतन नहीं करना है। हम कितना बार करेक्शन करा, और ये डायरी में लिखा है, हम तो कितना बार डायरी चेंज करना पड़ता है। क्या पंडित है, कल्पना कर सकते क्या? इधर में थोड़ा करेक्शन ज़्यादा किया प्रभुपाद, इधर में कटाकटी किया, लेकिन यह जो पता चलता है प्रभुपाद फर्स्ट टाइम ही लिखा है। एक बार लिखा है तो कोई भाषा का कुछ चेंज किया, लेकिन कितना बार पंडित यदि प्रभुपाद लिखते थे कितना लिख सकते थे। तो मैं यह देखा रहा हूँ इसलिए कि ये श्लोक हमको हाँ क्या है, स्क्रीन है या क्या? आप लोग को देखने का मौका मिल रहा है क्या व्हाट्सएप? अच्छा ठीक है, अभी स्क्रीन, अच्छा हरी बोल, ठीक है ठीक है। हाँ अभी कहा यह पर है ना, हाँ हाँ तो ये श्लोक मेरा शब्द बोलने की कोशिश किया। एवं जनं निपतितं प्रवाही कूपे, कामाभिकामम् अनुज प्रपतन प्रसंगात्, कृतात्मसात् शिरोऋषिना भगवान गृहीत, सोहं कथं न विसृजे तब भृत्य सेवाम। ये श्लोक प्रभुपाद का क्यों याद आया? प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो कृष्ण को बोले, हे कृष्ण आप मेरे लिए एक काम करोगे तो आपका बहुत पुण्य होगा, इतना पुण्य होगा ना राधा रानी खुश होगा आपका प्रति। कृष्ण तब पुण्य हमें भाई, ये पुण्य करीबे जब राधा रानी खुशी हमें। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ध्रुव इति बोली तो माता है निश्चित। वाह, इस तरह बात कल फ्रेंड के साथ फ्रेंड का होते हैं, नहीं तो दूसरा कौन करेगा। कृष्ण तब पुण्य हमें भाई, ये पुण्य करीबे जावे, जब इस तरह पुण्य करोगे राधा रानी खुशी हमें। ध्रुव इति बोली तो माता है निश्चित। तो ये बात पूरे कृष्ण तो जरूर पढ़ा, बताओ बताओ क्या चीज़ भाई। तब प्रभुपाद ने कहा, गान लिखा, तब उन्होंने कहा देखो मेरा गुरु महाराज की इच्छा था चैतन्य महाप्रभु का वाणी सारा जगत प्रचार करना है, और ये गुरु महाराज मुझको ये आदेश दिया था, और ये मेरा गुरु महाराज राधा रानी का बहुत प्रिय है। तो अभी मेरा गुरु महाराज मुझको जो आदेश दिया, ये काम में यदि आप मदद करोगे मेरा गुरु महाराज खुशी होगा, और ये खबर किसके पास जाएगा?
राधा रानी के पास जाएगा। तो कृष्ण पूछ सकते भाई, अरे तुम्हारे गुरुदेव की सेवा करने में क्या जरूरत है? तभी भागवत में लिखा, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज खुद ने, जब भगवान ने उनको कहा मेरा पास मांगो, तब भगवान ने प्रहलाद महाराज ने कहा, देखो मैं जो कितना पतित अवस्था था, उसी टाइम मेरा गुरु महाराज मुझको उद्धार करके यहाँ तक लेकर आया, तो वो गुरुदेव का सेवासुर के जीवन में हमें क्या चाहिए? कितना सुंदर श्लोक है। एवं जनम निपतितम, एवं अर्थात इस तरह, किस तरह, किस तरह, पिछले जो श्लोक से वर्णना किया है, भौतिक जगत का वर्णना हुआ ना, इस तरह जनम निपति, इस तरह में एक व्यक्ति पतित था भौतिक सागर में, एवं जनम निपतितम, पतितम निपतितम, इस तरह में भौतिक जगत में गिरा हुआ था। कहाँ पर? प्रभाव वही कूपे, प्रभाव ये भौतिक जगत वही को, वही शब्द अर्थ क्या है? साप। वही शब्द सुना को भी, वही नकुल संपर्क सुना को, वही नकुल संपर्क किसने सुना? हाँ, बंगाली तो सुनने चाहिए। वही नकुल संपर्क, नकुल अर्थात हाँ नेउला, नेउला सांप का जितना संपर्क है उसका तो वही नकुल संपर्क जय, वो तो अलग बात है। वही को बात है सांप का कुआं, सांप से भरा हुआ कुआं। ये भौतिक जगत किसके साथ तुलना दिया? सांप से भरा हुआ कुआं। तो हम कौन है? क्या बात है। प्रहलाद महाराज हमको सब बताया। वास्तव में है ये भौतिक जगत में ये एक कुआं के साथ तुलना दिया, लेकिन यह बता दिया सांप से भरा हुआ कुआं है, छोटा मोटा कुआं नहीं है। और क्या क्या उदाहरण दिया भौतिक जगत को? और क्या क्या उदाहरण दिया? दावानल, दूसरा, ये दूसरा, तीसरा जेल खाना, तीसरा समुद्र, दुखों का घर, सागर, बाबा सागर, मैथुन आगर, दावानल बोल दिया ना। एक तो दावा भी बौन के साथ भी तुलना दिया है। बाबा अटवी, बाबा अटवी अर्थात बाबा अरण्य, और उसके आग भी लगे बाबा संसार दावानल। और आज मिला यह क्या? सांप से भरा हुआ कुआं। प्रहलाद महाराज दूसरे जगह बोला अंधकूप। अंधकूप क्या है? अंधकूप क्या है? कैसे होता है इसका? हाँ, जो पुराना कुआं है ना, तो वो आसपास को पुराना कुआं जाते नहीं, लेकिन पानी तो है, इसलिए घास होते हैं, ढक जाते हैं। इसलिए क्योंकि कुआं इतना खराब नहीं है, अंधकूप खतरनाक है कि पता नहीं चलता ये एक कुआं है, उसी पशु जाकर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद तुरंत घास से भी ढक जाता है, चिल्लाने से किसी पता नहीं चलता है। ये भौतिक जगत है। अब चिल्ला कोई सुनेगा नहीं है। और इसको भी और भी वर्णन है, यह विषय विष का कुआं है। मरुभूमि भी तुलना दिया है, रेगिस्तान, या विषय विषय कीट। ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का कहा, तुम्हारे पिताजी है विषय गर्तों का कीड़ा है। अर्थात विषय गर्त अर्थ क्या है? हाँ, आजकल के जमाने पता नहीं है, आजकल तो सैनिटरी लैट्रिन आ गया है। पिछले जमाने में कुआं खोल कुआं टॉयलेट करते थे, वह कीड़ा होता था। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले तुम्हारे पिता इस तरह है। अच्छा, कोई भक्ति करने के लिए गया, गुरुदेव बोलजी बोलेगा तुम्हारे पिता इस तरह है, तो कैसे लगेगा? नहीं, महाप्रभु को भी इस तरह बोलेगा नहीं। मैं महाप्रभु इसीलिए बताया क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनका दादाजी, नाना जी नीलम चक्र फ्रेंड था, इसलिए दादाजी को जोकिंग कर रहा था। इस तरह नहीं, महाप्रभु सीरियसली बात कर रहा है
कि रघुनाथ गोस्वामी जिसका पुत्र है वो कैसे विषय विषय क्रिया हो सकते। तो इस तरह शास्त्र में बता। तो ये है प्रभु वही कूपे, कुआं में गिर गया था। कैसे क्यों गिर गया था? कामम अभिकामम, कामना वासना, कामना कामम अभिकामम, इंद्रिय तृप्ति का कामना पीछे भाग। और जो प्रपतान प्रसंगात, क्यों कामना वासना आया था? क्यों कामना वासना आया था? दूसरे को कामना वासना दिख असत संग में होता है। जिस तरह मोबाइल जिसको देखा ही नहीं है, मोबाइल किने खरीद करने का इच्छा होता है क्या? तो दूसरे के हाथ में मोबाइल देके खरीद करने की इच्छा होता है। तो ये कामना वासना होता है प्रपतन प्रसंगात, असत संग का। तो ये स्थिति मेरा था। कौन बोल रहा है? प्रहलाद महाराज। लेकिन कृत्य आत्मसात, कृत्य किया था आत्मसात। आत्मसात अर्थ क्या है? आत्मसात शब्द अच्छा कि बुरा है? हाँ, आप किसी को सोना दे के आया, मैं वृंदावन घूमने के जा रहा हूँ तो 6 महीने बाद आऊँगा, और सोना आत्मसात कर लिया, अच्छा है ना? आत्मसात अच्छा है क्या? हमने हमारे घर में एक हारमोनियम था, एक व्यक्ति ने लेके गया, 2-4 महीने बाद मांग रहा था, बोले आपका घर में कितना आदमी के, मेरा घर में हारमोनियम बहुत अच्छा तरीके से था, आपका घर में लेके जाओ, कोई नष्ट कर देगा, यह अच्छा है। इसका तो हारमोनियम क्या कर दिया? आत्मसात कर दिया। तो आत्मसात अर्थ क्या है? खुद का साथ कर लिया। तो आत्मसात अर्थ अच्छा कि बुरे है? हाँ? आत्मसात जो भगवान यदि आत्मसात करेगा तो अच्छा है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कितना आत्मसात, आपने मेरे इस स्थिति को से मुझको आप आत्मसात कर लिया, इसका अर्थ आपका आदमी बना लिया। आत्मसात करना था जिस तरह आपका कोई संपत्ति हो आत्मसात कर लिया, इसका अर्थ क्या है? खुद का संपत्ति बना लिया। तो भगवान ने हम आत्मसात कर लिया, इसका अर्थ क्या है? हमको उनका आदमी बना लिया। तो प्रहलाद महाराज ने मुझका कितना आत्मसात किया। सॉरी बेटा, हाँ, शुरू ऋषि नाम भगवान गृहित। शुरू ऋषि कौन है? शुरू ऋषि अर्थात देवर्षि नारद। शुरू ऋषि देवर्षि, एक एक शब्द संस्कृत अलग अलग। शुरू ऋषि तो देवर्षि नारद। तो उन्होंने एक्चुअली मुझको स्वीकार किया था शिष्य रूप में, इसीलिए मेरा ये हुआ था। तभी सहम, वो व्यक्ति, सहम था वो व्यक्ति में, वो में व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है? मैं वो व्यक्ति अर्थात क्या है? जो कुआं में गिरा हुआ था वो व्यक्ति। मैं वो व्यक्ति अर्थात जो पहले जो वर्णना किया है, जो सांप का गड्ढा में था वो व्यक्ति। हाँ, कथम कैसे में विसृजे, भूल सकते हैं तब भृत्य सेवाम, आपका भृत्य नारद मुनि का सेवा कैसे में भूल सकते? हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आपने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्व के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ये आत्मसात किसने किया? नारद मुनि। और मुझे वह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी सेवा, यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? कितना सुंदर है। गुरु महाराज ने अभय चरण में थोड़ा सा इस तरह कृष्ण के साथ जो अभय चरण का जब वार्तालाप हो रहा था, पूरा थोड़ा बहुत थोड़ा वर्णन किया कहने का। तो ये श्लोक और एक बार हम पढ़ेंगे। मैं एक बार बोलूँगा, आपको 3 बार बोलना है, कोशिश करना। एक बार याद नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो याद है। हम एक दिन पढ़ा था, इस तरह याद आएगा एक दिन। एवं जनं निपतितं
प्रवाहि कूपे कमा 3 बार बोलना है। कामाभिकामम् अनुज प्रपतन प्रसंगात् कृतात्मसात् शुरो ऋषिना भगवान गृहीत सो अहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवाम थोड़ा दो चैलेंज तात्पर्य बताता है। जैसे कि बात के श्लोक से पता चलेगा, यदि भगवान ने प्रहलाद महाराज की सीधे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भगवान की इस भेंट की अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलटकर भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगा रहने दे। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहे कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता है कि आपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करें। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत तो नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहता है, तादेर चरण से भी भक्त सनवास। तादेर अर्थात क्या है? हाँ, तादेर अर्थात उनका, लेकिन यहाँ पर शरद गोस्वामी, क्योंकि पहले शरद गोस्वामी वर्णन है ना। ये क्या है? बिंदी क्या है? बंगाली लोग बोलना मत, हिंदी लोग बता रहे। ये बिंदी क्या है? तादेर, ये आदर जो है सम्मान के, सम्मान जो है ना, उसके बिंदी आता है तादेर। नॉर्मली तादेर तो उनका जो साधारण व्यक्ति को नहीं, जब सम्मान देते हैं तब ये बिंदी लगा है। तादेर चरण ऋषि भक्त सनवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दास का अनुदास। विख्यात श्लोक, गोपी भर्तु पद कमलय दासो दासानुदास। कितना बार दास दश है? दासो दासानुदास, 3 बार याद रखना। भगवान तक पहुँचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सकता। रूप गोस्वामी की शिक्षा देता है चैतन्य महाप्रभु। रूप गोस्वामी की शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। शास्त्र में बहुत जगह पता है, यदि किसी को गुरुदेव चरण में आसक्ति हो गया, इसका जीवन सफल हो गया। कौन सा लाइन है? हाँ, श्री गुरु चरण यही से उत्तम हो गए बस। किसी को गुरुदेव का रोती आ गया तो समझना चाहिए उनका जीवन सफल है। पहले गुरु के प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु वैष्णव में क्या कहता है, जस्य प्रसादात, जिनके कृपा से भगवत प्रसाद हो। मनुष्य को मन गणन ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान का प्रत्यक्ष सेवा करने का सत अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दीजिए।
यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा सोहम कथम नु विश्व तब हित सेवा, भला में अपने गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूँ, जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे आपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रहे। अभी हमारे को भी देखते हैं इस्कॉन में आकर इतना बुद्धि हो गया, अलग अलग पुस्तक पढ़ के हम आचार्य का गलती पकड़ने की कोशिश करें। और भाई पूर्वपाद का पुस्तक नहीं पढ़ते थे, यह तक पता चलता था क्या पूर्वपाद आचार्य किसको कहते हैं। जैसे पुस्तक का नाम ही नहीं सुन सकता था। तो ये पूर्ववादी तात्पर्य इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु को यदि सम्मान नहीं करेगा, कृष्ण कृपा नहीं कर सकते। कैसे? क्या गुरु है राधारानी को बहुत प्रिय है, तो राधारानी की यदि पता चलेगा ये ने हमारे एजेंट को नहीं मानते हैं, तो कृष्ण उनका कृपा करने डरेगा कि नहीं डरेगा? हाँ, भगवान कर सकते, लेकिन भगवान करते नहीं। जिस तरह आप उज्जैन में सोनी कंपनी के एजेंट हैं, क्या जापान का सोनी कंपनी एजेंट सामान हमको नहीं दे सकते? डायरेक्ट देते हैं क्या? देने से किसका लॉस है? उनका कंपनी खराब होगा तो एजेंट के पास कोई आएगा नहीं, डायरेक्ट उनको टेलीफोन लगाएगा। अब मानो ठीक है डायरेक्ट एक मशीन भेज दिया है, लेकिन खराब यदि होगा चेंज करने के लिए जापान कौन जाएगा? एजेंट के पास आना पड़ेगा। इसलिए पहले एजेंट के पास से ले लो। इसीलिए कोई आदमी सिंगापुर गया, सिंगापुर से सामान नहीं खरीद करना, भाई खराब होगा कौन आएगा इधर में, 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा, इंडिया से ले लो। हे भगवान, हे दिव्य गुण कोशिम आगार, आगार अर्थात आगार तो गृह, जिस तरह संसार कारागार आगार। आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनके तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वह तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। और तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में अपने भक्तों के बचाने को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। आपको भक्त जी कहा है, वो जिनका कहा ना, नौमे भक्त प्रणश्यति, भगवान का भक्त भगवान हर जगह में है, लेकिन इसी टाइम यदि भगवान आविर्भूत नहीं मारेगा तो फिर झूठ होगा कि नहीं होगा? तो आप उनको बहुत किया, आपके भक्त का वाणी को केवल सत्य करने के लिए यह कारण है। इसको बोलने का उद्देश्य है आपको हिरण्यकशिपु के साथ आपको कोई समस्या नहीं कि आपको हिरण्यकशिपु क्या कर सकते? गोलोक वृंदावन नाम उनका पता नहीं, वहाँ जाके क्या करेगा आपको उधर में? नहीं जा पाएगी। आपको क्या कर सकते? आप इधर में आया है केवल आपका भक्त का वाणी को सत्यता ग्रहण करने। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक होते हैं। यह सब प्रकृति के तीनों गुण की क्रिया प्रतिक्रिया का माध्यम से आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप है। तो भगवान को इस तरह हमें जानना चाहिए। क्यों? इस तरह जानने से भगवान के प्रति शरणागति आता है। जो जितना बड़ा है उसे शरणागति आता है। जिस तरह मान लीजिए आज आप यहाँ आया,
मंदिर से आपको एक पत्थर दिया है, दुकान में पता चला पत्थर नहीं है, 1 किलो चांदी है, उसके प्रति अटेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और एक दिन पता चलेगा चांदी नहीं है, 1 किलो सोना है, अटेंशन और बढ़ जाएगा। और कुछ दिन में सोना नहीं है, ये परसमणि है, और ध्यान और बढ़ जाएगा। तो उसी तरह भगवान को जितना सुनेंगे उतना शरणागति बढ़ते है, इसीलिए बार बार सुनना चाहिए, भगवान को बारे सुनना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, कविराज गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु दयार कथा करो विचार, महाप्रभु के दिया है, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। हे भगवान, हे परमेश्वर, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। परिणाम अर्थात फल। जितने भी संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा के धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह माया है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे भिन्न है और श्रृंगार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत कठिन भी है। नवम अध्याय में कृष्ण ने ये समझाने की कोशिश की। कौन सा श्लोक? जब अवक्त मत सर्वतन न चाहता न तेषु अवस्थित। क्या बोला कृष्ण? मस्त सर्वभूतानि, मेरा संग सब कुछ। क्या श्लोक बताए? मस्तनि सर्वभूतानि, सब मेरा अंदर, लेकिन मैं उसका अंदर नहीं हूं। आप संस्कृत से समझते हैं? साथी समझ जरूरत नहीं, कि हिंदी समझ लीजिए। कृष्ण क्या बोलता है? मत स्थानी सर्वभूतानि। इसका अर्थ क्या है? मत स्थानी सर्व, सारे जीव न चाहूं तेषु अवस्थित। अगले श्लोक क्या बोलता है कृष्ण? न तम स्थानी। अरे कृष्ण भूल गया, एक बात बोल दे फिर बोल रहे, ये कैसे हो जाता है? एक श्लोक बोले मत स्थानी सर्वभूतानि और अगले श्लोक में चेंज कर दिया, न च मत स्थानी। तो आदमी पूछ सकते कैसे भाई, एक बोल दिया बोले, इसको क्या एडजस्ट कैसे कर सकते? पुष्य में जोगमेश्वरम, मैजिशियन क्या नहीं कर सकते? ये जोगमेश्वरम, जो मैजिशियन कितना कुछ कर सकते, तो सारे मैजिशियन के मैजिशियन में हूँ, तो मेरे लिए करना क्या कठिन काम है? फिर भी हम इतने समझ सकते कि हमें समझ में नहीं आ सकते। लेकिन इसका मानना चाहिए इस तरह है। हाँ, लेकिन एक गोपन बात है, यदि गुरु कृष्ण को भी हमारे प्रति सदैव होगा तब ये उपलब्धि होगा। एक आप मानो मूर्ति खरीद करने के लिए गया है, मूर्ति लिया है, एक मूर्ति को अच्छा लगा, दूसरा मूर्ति आपको ये मूर्ति क्यों खरीद किया, अच्छा क्यों नहीं लगा है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आप समझ सकते किया क्या उसके अंदर है। कोई कोई खुद उपलब्धि कर सकते, बोलना मुश्किल। जिसका और एक उदाहरण मिठाई है, कितना मीठा लगा वो तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? उसी तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान ये हृदय में स्थिर उपलब्धि होगा। जिस तरह हम शरीर में आत्मा है, क्या आंखों में देखा सकते कि आत्मा, मैं शरीर में आत्मा हूं? नहीं देखा सकते। ये उपलब्धि हो सकती ज्ञान के माध्यम। हे परमेश्वर, श्रृंगार के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में स्थित रखी जाती है और आप अपनी आंख खुली आंखों से सोते प्रतीत होते हैं। उसका नाम क्या है? जोग निद्रा। किंतु तथ्य तो यह है कि
आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं। भगवान जब सोते हैं जोगनिद्रा, तब क्या होता है? सारा दुनिया सृष्टि होते हैं। भगवान का जोगनिद्रा में दुनिया चालू होते हैं। तो जब भगवान जागेगा तब क्या होगा? आपसे भगवान जोगनिद्रा में है, दुनिया सृष्टि हो रहा है। तो भगवान जब जागेगा तब दुनिया में क्या हो सकते हैं? तो जोगनिद्रा में आदमी यदि हमें इस तरह मजा लगते हैं, तो भगवान जागे तब क्या होगा? और गुरु महाराज बोलते हैं जागे नहीं, जब भगवान बिना में डांस करे तब क्या होगा फिर? तो भक्तों को इस तरह मजा मिलते हैं। तो भौतिक जगत का दुनिया आदमी जोगनिद्रा में तो मजा लगता है, लेकिन गोलोक वृंदावन जब भगवान के साथ डांस करेंगे तब क्या मजा मिलेगा? तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति के भांति सोते नहीं, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। और सदैव शब्द अर्थ क्या है? सदा जो एवो, निश्चित रूप में हमेशा ही। सदा जो एवो, सदैव, कभी सदा नहीं है। एवो जो कर दे क्या? कलो नास्तिव्य, नास्तिव्य, नास्ति जो एवो, एवो अर्थात निश्चित, यह सदा एवं सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस तरह क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तु को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या के निद्रा से पृथक होता है। भगवान का सोना हमारी तरह वो टायर्ड लग रहा है, चलो लेट जाओ। भगवान का सोना उस तरह नहीं है। उसका प्रमाण ब्रह्म से ज्ञान ज कारुणार्णव जली भजति स्म जो निद्राम अनंत जगदंड सर्वमुखपो। तो आज 33 नंबर श्लोक पढ़ के खत्म करते हैं। यह विराट भौतिक जगत भी आपका ही शरीर है। यह पदार्थ का पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा खुद होता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण द्वारा प्रकट होता है। यह पदार्थों के पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा खुद होता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण के प्रकट होते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान जब दृष्टि देते हैं भौतिक जगत के, तब जगत चालू होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मानो अभी यहाँ बहुत सारे अलग अलग आइसक्रीम रख दिया है। मैं बोल दे क्लास खत्म है, जब आँख खुलूँगा तब जिसको इसे ले लेना, तब इसके कोई बैठे रहेगा इधर में। हाँ, जब मैं देखूँगा तब आपको जितना ले लेना। अभी जब तक आँख बंद है तब तो बैठे रहोगे आप लोग, जब आँख खोलेगा तब खेला शुरू हो गया। तो भगवान के तरह, भगवान जब भौतिक दृष्टि अर्पण करते हैं तब इस तरह जगत सृष्टि होता है। तब आप शेष नाग या अनंत की शज्या से जागते हैं और आपकी नाभि से एक क्षुद्र दिव्य बीज उत्पन्न होता है। उसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल बड़ वृक्ष उगता है। इस तरह वर्णन शास्त्र में बहुत जगह है। ब्रह्मा ब्रह्म संगीता में भी वर्णन करा है। इस तरह में समझना चाहिए। देखो भगवान कितना बड़ा है। हमें जस्ट कल्पना कर ले भगवान का क्यों भक्ति करना चाहिए। अभी हम कहाँ पर हैं? उज्जैन में 20 फीट बाई 20 फीट बाई मकान बना दिया। हाँ वाह, जीवन सफल, एक मकान बना दिया। हाँ, 20 फीट बाई 20 फीट। लेकिन वो 20 फीट बाई 20 फीट उज्जैन शहर का कितना एरिया है? कितना एरिया है? लेकिन इस तरह 56 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कितना बड़ा है? और इस तरह 28 प्रदेश, 28 है ना कितना? हाँ, 29 स्टेट है भारत में। और इस तरह पृथ्वी में 500 देश भी है, भारत भी उसके अंदर एक है।
और ये पृथ्वी की तरह आकाश में जितना सारे ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं ना, इस तरह सभी इस तरह एक पृथ्वी है, और इनमें पृथ्वी सबसे छोटा वाला है। और ये जो दिख रहा है सब एक अंडा की तरह है। ये अंडा इतना बड़ो है, तो बड़ो वस्तु को ब्रह्म बोलते हैं, इसी इसका नाम ब्रह्मांड कहता है। बड़ो अंडा है इसीलिए ब्रह्मांड है। जो कुछ दिख रहा है एक बड़ो अंडा के अंदर है, इसके अंदर 7 आवरण है। तो इस तरह जो अंडा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान का रोम से सृष्टि होते हैं। तो इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, और ये भगवान, इनका नाम है महाविष्णु है, एक कृष्ण का प्रकाश है। तो भगवान ने इस तरह 20 फीट बाई 20 फीट में आकार छोड़कर गोलोक बिंदु मंदिर डांस करने के लिए बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हमें ये बात में विश्वास नहीं है, मुश्किल है। हरे कृष्ण। ठीक है, यह रखते हैं। एक प्रश्न किसी को? हाँ हरे कृष्णा महाराज जी, एक पॉइंट जो आया था, अगर गुरु को सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। तो मैं मेरे पूछ रही हूँ गुरु महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी, क्या बोलते उसको, मतलब ये हो गई हूँ, और भी कुछ मेरे प्रति मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। आपने ऐसा कहा था, तो मुझे सम्मान में क्या करना चाहिए जिस तरह से भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकूं? मैं प्रश्न क्लियर नहीं हुआ मेरे पास, और बताइए। आपने कहा कि गुरु को सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो जैसा आपने बोला ना, तो मेरे प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। मुझे लग रहा था मैं बहुत स्वार्थी, मतलबी हो गई हूँ, बहुत गुरु महाराज को धोखा वगैरह दे रही हूँ। तो मुझे किस तरह से सम्मान करना चाहिए, उसके लिए क्या करूँ ताकि भगवान की कृपा का? हाँ, गुरुदेव को सम्मान, जिस तरह गुरुदेव का आदेश पालन करना है। गुरुदेव को सम्मान करना अर्थात उनका आदेश पालन करना, वो जो चाहते हो करना है। किसी को खुश करने के क्या, वो जो चाहते हो करना है, बस उतना है। जो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, हम अच्छा भक्त बने, इनका चाहना है, दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। हम अच्छा भक्त बनेंगे तो ज़्यादा खुश होगा। जी ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, सावेद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रमानंदी। महाराज की